जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NKS में। दोस्त, ये हमारा मैथ का सेशन है। जैसा कि आपने देखा, हमने पिछले सेशन में मैथ के बखूबी पहला चैप्टर, जो भी 9th का पहला चैप्टर है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, बहुपद, पॉलिनोमियल, इन दोनों चैप्टरों को हमने अच्छे तरीके से समझा और सभी प्रश्नों को हल कर लिया। तो आइए दोस्त, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर करें। दोस्त, आइए हम अब स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त थर्ड चैप्टर, जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्त, ये हमारा सिलेबस रहा, जैसा कि हमने आपको बहुत पहले ही बता रखा है। थर्ड चैप्टर आप देख सकते हैं, इसमें हमको भूमिका पढ़ना है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, इसके बारे में किन किन चीज़ों को आपको जानना है। आपको 3.2 में कार्तीय पद्धति पढ़ना है, आपको बताएंगे उस समय कार्तीय पद्धति क्या होता है, इसके अंतर्गत किन चीज़ों को हम समझते हैं। उसी प्रकार 3.3 में देखेंगे कि तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हों। मतलब कि निर्देशांक क्या होता है, इनके जो निर्देशांक लिखे जाते हैं उनको किस प्रकार हम लोग एक पिक्चर के रूप में बना सकते हैं, और अंत में हम देखने वाले हैं सारांश। मतलब हमने जो भी चीज़ें पढ़ा उसके बारे में छोटी छोटी क्या चीज़ें हैं उनके बारे में समझने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, एक बार शुरू करते हैं शुरू से। आप देख सकते हैं दोस्त, निर्देशांक ज्यामिति यहाँ से शुरू होता है। आप 10 क्लास में भी पढ़ेंगे, जब आप मैथ सेशन से पढ़ेंगे, अपर क्लास में जाएंगे यानी 11-12 में जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने को देखने को आपको मिलेगा। पर यहाँ से आपका शुरुआती बिंदु है। इसमें दोस्त क्या पढ़ा जाता है, इसमें सिर्फ ऐसा समझिए कि किसी भी स्थान का कोई भी जगह हो, उसका स्थिति के बारे में पढ़ा जाता है, उसकी स्थिति के बारे में पढ़ा जाता है। अब जैसे समझिएगा कि अगर आप कभी अपने विद्यालय से घर जा रहे हो या फिर आप अपने घर से विद्यालय जा रहे हो, पता चला कि बीच में कोई व्यक्ति आपसे पूछा कि बताओ बेटा, आपका विद्यालय आपके घर से किस दिशा में है, तो आपने उसको बराबर बोला कि सर, हमारा जो विद्यालय है मेरे घर से पहले उत्तर दिशा में चलना है, उसके बाद उत्तर दिशा में लगभग 4 किलोमीटर चलना। ध्यान से समझिएगा, उत्तर दिशा में लगभग 4 किलोमीटर सर चलना है, फिर वहाँ से हमको बाएं मुड़ना है, यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ना है, और वहाँ से 4 किलोमीटर वहाँ से भी चलना है। यानी कि जब हम लेफ्ट मुड़ रहे हैं दोस्त, तो वहाँ से भी हमें 4 किलोमीटर चलना है। उसके पश्चात आप आइएगा, जहाँ पहुँचिएगा वहाँ से आपके दाएं हाथ, ध्यान समझिएगा, दाएं हाथ के साइड में जो चौथा घर मिलेगा वो मेरा विद्यालय है। ये इस प्रकार कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्त। इससे वह व्यक्ति आपके विद्यालय, आपके घर से आराम से पहुंच सकता है। परंतु वहीं पर आप अगर बोल देते हैं कि बस मेरे विद्यालय से सीधे जाइए और बाएं मुड़ जाइए, और आप उस विद्यालय पर पहुंच जाएंगे, इससे आपके विद्यालय का नहीं पता चलता है। पता चला कि वो सीधे गया और बाएं मुड़ा और वहाँ पर 10-20 घर दिखाई दिए, तो उनमें से कैसे डिसाइड करेगा कि वो आपका विद्यालय है। तो मतलब बहुत सारे विद्यालय नजर आए। इसी प्रकार अगर आप देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है दोस्त कि ये आपका जब भी डायरेक्शन आप बनाएंगे दोस्त अपने कॉपी पर, ध्यान दीजिए, कॉपी पर जब भी आप बनाएंगे तो डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होता है। ध्यान से देखिएगा, ये 2 लाइन होती हैं, एक क्षैतिज लाइन, एक ऊर्ध्वाधर लाइन। तो ये आपका क्षैतिज लाइन है, ये आपका क्षैतिज लाइन है, और ये ऊर्ध्वाधर लाइन है। यानी कि अगर आप इसमें आप अपने डायरेक्शन को लिखना चाहते हैं, दिशा को लिखना चाहते हैं, तो ये आपका साउथ होता है यानी दक्षिण होता है, और ये आपका नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है। और इसी प्रकार ये आप इसे पूर्व कहते हैं यानी ईस्ट कहते हैं, और इसे हम वेस्ट कहते हैं यानी पश्चिम दिशा कहते हैं। जब कभी भी आप अपने कॉपी पर बनाइएगा ड्राइंग, इस प्रकार आलेख खींचिएगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अप जो होता है नॉर्थ होता है, साउथ जो होता है डाउन में होता है, और ईस्ट आपके हमेशा कॉपी के साइड में दोस्त राइट साइड में देखिएगा। आप इस प्रकार लिखते हैं, आप देखिएगा, आप इस प्रकार लिखते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपका ईस्ट हो जाएगा और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। आप इसी प्रकार देख सकते हैं, ये आपका एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है?
एक रोड है दोस्त जो ईस्ट वेस्ट में है, यानी कि वेस्ट और ईस्ट के साइड में दिशा में है, और यहाँ से बहुत बहुत सारे मार्ग गए हैं, मतलब रोड इनसे लिंक होकर अलग अलग रोड निकले हैं। मार्क 1 है, मार्क यहाँ पर देख सकते हैं 3 है, ये मार्क 2 है, यहाँ मार्क 4 है, ये मार्क 5 है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब आपको बताना हो कि अगर आपको इस घर के बारे में, ध्यान से समझिएगा, अगर आपको इस स्थान के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर पहुँच ही जाए, तो आप उससे बोलेंगे कि जो मेन रोड है ईस्ट वेस्ट में, क्या बोलेंगे, जो मेन रोड है ईस्ट वेस्ट में, उसका जो पहला मार्ग है, ये देखिए ये पहला मार्ग है ना, ये पहला मार्ग है, उसका जो पहला मार्ग है, उसका जो 5वां घर है, उसका जो 5वां, अब आइएगा 5वां इस मार्ग में 1 2 3 4 और ये 5, वो जो 5वां घर है वहीं पर आपको पहुंचना है। तो इस प्रकार आप इस वहाँ पर यानी 5वें घर में पहुँच सकते हैं आसानी से। यही है निर्देशांक दोस्त, इसी को निर्देशित किया जाता है। मतलब कि कोई भी, जब आप अपने गणित के क्षेत्र में आएंगे तो जो वो आपको नंबरों में देखेंगे, यानी कि 5 दिखेगा, मार्क 1 है, मार्क 1 का 5 आप इस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब कि मार्क 1 का 5वां घर, मतलब आप नंबरों में उनको निर्देशित करना शुरू करेंगे। आप इसी प्रकार अगर आपको हम बोल दें कि आप हमें लिखिए जो मेन लाइन जो ईस्ट वेस्ट में रोड गया है उसका जो 8वां मार्ग है उसका 5वां घर, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं 8वां घर, 8वां मार्ग ये हो गया, और इसका 5वां घर, ये इस प्रकार आप इसको डिनोट कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें आप देखेंगे दोस्त कि जैसा कि आपने नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में देखा था कि आप एक क्षैतिज लाइन इस प्रकार आपने पढ़ा था, और इसमें आपने देखा था 0 को इंगित किया था, और इसके आप जब राइट साइड में चल रहे थे, ध्यान से समझिएगा दोस्त, इसके जब आप राइट साइड में चल रहे थे तो आपको पॉजिटिव में नंबर मिल रहे थे, वहीं लेफ्ट साइड में चल रहे थे तो नेगेटिव में नंबर मिल रहे थे। यहाँ पर आप 2 लाइनों के बारे में समझिएगा, एक लाइन जो क्षैतिज रूप में है, एक लाइन जो ऊर्ध्वाधर रहेंगी, इनका बराबर एक नाम दिया गया है। आगे हम देखेंगे दोस्त इनका क्या नाम है, पहले यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। देखिएगा, अब जैसे आपको ये बिंदु है, ये कोई पेपर है या टेबल ही मान सकते हैं, ये बड़ा सा टेबल है और इस पर एक बिंदु इंगित है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए यह बिंदु का स्थान के बारे में बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? ऐसे सिर्फ इसे नहीं देखना है, इसे सिर्फ देखना, ध्यान से देखिएगा। आप बोलेंगे कि हाँ जो बिंदु है वो टेबल के आधे भाग से लगभग थोड़ा सा ऊपर है, ये बोल सकते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो बिंदु है वो ऊपर से लगभग जो आधा है, आधे के अंदर है, ये आप बोल सकते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि यह जो बिंदु है, जब हम राइट साइड में चलना शुरू करेंगे, ये आपका इधर से चलेंगे तो ये राइट साइड होता है, और अब जब इधर से आएंगे ये आपका लेफ्ट साइड होता है। आप बोलेंगे कि जब राइट साइड में चलना शुरू करेंगे तो लगभग आधे से कम, यानी कि इसका जब आधा करेंगे तो ये लगभग आधा आएगा, आधे से कम में वो बिंदु इंगित है। इस प्रकार बहुत सारे जवाबों आपको, बहुत सारे अलग अलग लोगों की तरह आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे। परंतु जब वहीं हम, ध्यान से समझिएगा, जब अगर हम उसी बिंदु का टेबल पर हमने नाम दे दिया, यानी कि यह जो बिंदु है यहाँ आपके इस साइड से 5 सेंटीमीटर आगे है और इस साइड से आपको 9 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है, तो अब आपको कोई समस्या नहीं होगा बताने में। क्यों? क्योंकि अब आप क्या करेंगे, सिंपल बात बोलेंगे कि सर हमें टेबल में सबसे पहले 5 सेंटीमीटर क्षैतिज में चलना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, क्षैतिज में चलना पड़ेगा, तो पहले क्षैतिज वाला अंक लिखा जाता है, और उसके बाद बोलेंगे कि सर उसके पश्चात हमें 9 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर चलना होगा, तो उसके बाद ऊर्ध्वाधर लिखा जाता है। आप इस बिंदु को इस प्रकार इंगित कर सकते हैं। बस इन्हीं चीज़ों को थोड़ा हल्का सा और ऊपर लेवल में पढ़ेंगे और समझ जाएंगे आसानी से कि क्या निर्देशांक ज्यामिति होता है। समझिएगा ध्यान से दोस्त, पहले आप क्षैतिज में
36 वाला नंबर लिखते हैं। कौन सा नंबर? 36 नंबर। उसके बाद आप ऊर्ध्वाधर नंबर लिखते हैं, ध्यान, ये आपका 36 नंबर हो जाएगा और ये आपका ऊर्ध्वाधर नंबर हो जाएगा इस प्रकार। और आपके दिमाग में आएगा कि सर पहले 36 ही क्यों लिखा जाता है, क्यों नहीं पहले ऊर्ध्वाधर वाला नंबर लिखा जाता है? तो ये दोस्त पहले से ही परंपरा चलती आई है, इनका कोई लॉजिक, एग्जैक्ट लॉजिक नहीं है कि हाँ हम 36 ही लिखेंगे या फिर यहाँ पर नहीं ऊर्ध्वाधर होना चाहिए, इसका कोई परफेक्ट लॉजिक नहीं है। बस शुरू से ही जो भी गणितज्ञ लोग हैं वो लोग ऐसा इंगित करते आए हैं कि पहले हमको 36 वाला ही नंबर लिखना है, उसके बाद ऊर्ध्वाधर वाला नंबर लिखना है, इसका कोई बेस्ट लॉजिक नहीं है। आइए ये समझे, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आपको एक ग्राफ टाइप का दिख रहा है दोस्त, ध्यान से समझिएगा, इनका आपको प्लेस बताना है। अब जैसे टी शिक्षक की इमेज प्रदर्शित करता है, जैसे आप जो देख रहे हैं ये टी है, ये इस प्रकार यहाँ पर है, ऐसे समझिएगा। अब ये जो शिक्षक हैं, जो टी हैं, टी फॉर टीचर, यहाँ पर हैं, तो अब इनका आपको प्लेस वैल्यू यानी प्लेस स्थान आपको बताना होगा कि क्या हो सकता है। तो ध्यान समझिएगा हम कैसे बताएंगे। पहले ये देखें, ध्यान समझिएगा, ये हमारा रो होता है, ये क्या होता है, ये हमारा जब ऐसे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दिए तो इसे हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। परंतु जब हम इस प्रकार लाइन ड्रॉ कर दिए तो इसे कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो आप ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, जो 36 में नंबर है उसको लिखना है। तो यानी कि सबसे पहले हम रो वाला लिखेंगे, यानी कि इसी को तो हमने रो बोला है, ध्यान समझिएगा, इसी को तो हमने रो बोला है। पहले हम रो लिखेंगे, उसके बाद हमने बोला था कि जो ऊर्ध्वाधर है उसको लिखेंगे, यानी कि उसके बाद हम कॉलम वाला नंबर लिखेंगे। अब देखिए जो ये टीचर हैं, ये ध्यान से देखिएगा, जब इसका बात करेंगे आप ध्यान समझिएगा, जब इस चीज़ का बात करेंगे तो जो टीचर हैं आपका तीसरे रो में आ रही हैं। हम इस चीज़ का बात कर रहे हैं दोस्त, तीसरे रो में आ रही है, यानी कि 3 लिख देंगे। जब हम कॉलम का बात करेंगे तो जब इस प्रकार का बात करेंगे, सीधे लाइन का बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं 5वें में आ रही है, यानी कि 5 लिख देंगे। और आप देख सकते हैं जब हम 3,5 लिख दिए दोस्त, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये इसी चीज़ का बात किया जा रहा है। उसी प्रकार आप एस जो सोनिया हैं उनका स्थान लिखने का कोशिश कीजिए। देखिए पहले ये क्या करेंगे, पहले रो लिखेंगे, तो रो में ये फर्स्ट रो में है, किस रो में है? फर्स्ट रो में है। अब उसके बाद कॉलम लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे तो किस कॉलम में है? 4 में है, तो यहाँ पर 1 और 4 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब 1 4 आपको इस टेबल को दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि 1 4 जगह हमें कौन है बताइए, तो पहले आप 1 देखिएगा, ये रो हो गया हमारा 1, उसके बाद 4 कॉलम, सीधा सीधा वाला कॉलम उसको बोलते हैं, स्तंभ जो होता है, और 4 देखेंगे तो ये आपका इस प्रकार 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और 4 इस प्रकार ये हो गया। तो पहला में और ये 4 ये हो गया एस, क्या हो जाएगा? ये एस हो जाएगा। इसी प्रकार आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे दोस्त, आइए समझते हैं। देखिए दोस्त, इनके बारे में, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जो बताए थे वो रेने दकार्ते थे। कौन? रेने दकार्ते थे। आइए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है दोस्त, इसे कोई याद ये रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि थोड़ा सा दिमाग में इसको डाल दीजिए क्या चीज़ें कह रहा है। कुछ लोग प्रातः काल में बिस्तर पर लेटे रहना पसंद करते हैं, जाहिर सी बात है। यही आदत 17वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी गणितज्ञ, महान का नाम जुड़ गया है दोस्त, समझिएगा, महान फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते की थी। मतलब उनको भी पसंद था लेट उठना, परंतु वो आलसी व्यक्ति नहीं थे। मतलब लेट उठते थे दोस्त, लेकिन आलसी व्यक्ति नहीं थे, समझिएगा। वह यह समझता था कि बिस्तर पर पड़े पड़े ही अधिक चिंतन किया जा सकता। उनकी सोच थी कि बिस्तर पर अगर आप पड़े हैं तो चिंतन की पद्धति जो होती है काफ़ी विकसित होते जाता है। एक दिन जब वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे आराम कर रहे थे तो उसने एक तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने से संबंधित समस्या का हल ढूंढा। यानी जो अभी आपने समझा कि किस प्रकार टेबल पर जो बिंदु है उसे हम किस प्रकार निर्देशित कर सकते हैं, उसी प्रकार ये इनके दिमाग में पहली बार इन चीज़ों के बारे में आने लगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि संबंधित समस्या ढूंढ हल लगा। जैसा कि आप देखेंगे कि उसकी विधि अक्षांश और देशांतर की पुरानी विचारधारा की ही विकसित रूप है। यानी कि जो आप ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर पढ़ते हैं दोस्त, ये निर्देशांक ज्यामिति भी कुछ इसी प्रकार है। जैसा कि आपने ग्लोब देखा होगा
ये आप देखते होंगे, ये देशांतर होती हैं, ये अक्षांश होती हैं। तो यही चीज़ें जो यहाँ पर मिल रही हैं, इनका नामकरण होता है। पहले अक्षांश लिखा जाता है, उसके बाद आप देशांतर लिखेंगे। किसी भी अक्षांश का नंबर लिखेंगे या किसी भी देशांतर का नंबर लिखेंगे, आप उस जगह पर पहुँच जाएंगे, जिस प्रकार हमने अभी पीछे जस्ट समझा। अब देखिएगा, अब आगे क्या कह रहे हैं। एक तल की बिंदु की स्थिति का निर्धारण में प्रयुक्त पद्धति को दकार्ते के समान से कार्ते, यानी कि जो दकार्ते हैं, इन्हीं के नाम से जो इन्होंने विकसित किया उस नंबर, उस जगह को दर्शाने के लिए, जैसा कि आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अक्षांश और देशांतर, उसी प्रकार आपके मैथ की दुनिया में दोस्त एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, जिसे हम एक्स एक्सिस का नामकरण करते हैं, जो क्षैतिज में होता है। यानी कि जो ये क्षैतिज अवस्था में है, आपको जो लाइन देखने को मिलता है उसे हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, यानी कि एक्स अक्ष का नाम देते हैं। उसी प्रकार जब आपको ऊर्ध्वाधर लाइन जो देखने को मिलता है उसे हम वाई अक्ष या वाई एक्सिस का नाम देते हैं। और इसी विधि को इन्होंने बताया और इसी के नाम पर कार्तीय पद्धति बोला गया। क्या बोला गया? कार्टेशियन सिस्टम, यानी कार्तीय पद्धति। अब पढ़ेंगे हम दोस्त कार्तीय पद्धति क्या होता है। उससे पहले आप जो भी समझे हैं दोस्त, उस आधार पे आप, ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, आप कर लेंगे। व्यवहारिक क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा इधर उधर क्वेश्चन नहीं है, व्यवहारिक क्वेश्चन है, पढ़ेंगे आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्त, अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहाँ पर हम आपको कार्तीय पद्धति समझाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा। ध्यान समझिएगा दोस्त, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। ऐसा समझिए कि क्षैतिज लाइन में दो रोड गए हुए हैं, समझिएगा। क्षैतिज यानी कि अगर आपको ईस्ट और वेस्ट में दो सड़क आपको दिखाई दे रही हैं, कुछ इस प्रकार। ईस्ट, ये आपका वेस्ट हो जाएगा और ये आपका ईस्ट हो जाएगा, और ये आपका दूसरा रोड है, ये वेस्ट और ईस्ट। और इनको हमने नाम दिया है, ये पहला रोड है और ये दूसरा रोड है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्त कि हम इस पर बराबर 3 अलग सड़कें हैं जो ऊर्ध्वाधर लाइन में, यानी कि इनको 90 डिग्री पर इस प्रकार काट रही हैं। 3 लाइनें हैं, ध्यान से देख सकते हैं, जो नॉर्थ और साउथ के पोजीशन में हैं। अब देखिएगा दोस्त, 2 लाइनें ईस्ट और वेस्ट में हैं, और यानी 2 सड़कें, और 3 सड़कें नॉर्थ और वेस्ट में हैं। अगर हम इनका नामकरण दे देते हैं दोस्त, इनका नामकरण देते हैं, ये 3 हो जाएगा, तीसरा रोड, ये चौथा रोड, ये 5वां रोड। अगर हम आपको जैसे बोलते हैं कि इसका पोजीशन बताइए, जहाँ पर कट किए हैं ये 2 लाइन, इनका पोजीशन बताइए, तो हमने सबसे पहले आपको बोला, क्या बोला दोस्त, कि आपको सबसे पहले जो क्षैतिज अवस्था में जो क्षैतिज सड़क होगा उसका नंबर पहले लिखेंगे। तो अब देखिए, ये जो रोड है ये क्षैतिज है, तो इसका नंबर क्या है? 1 है। तो अब क्या लिखेंगे? 1। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब हमने बोला था दोस्त कि जिस जगह का आप बात कर रहे हैं, जब आप क्षैतिज अवस्था में उसका नंबर लिख देंगे, तो जब दूसरा लिखने का आएगा तो ऊर्ध्वाधर लाइन, यानी ऊर्ध्वाधर जो सड़क होगा उसका नंबर लिखेंगे। अब देखिए, ऊर्ध्वाधर सड़क क्या है? 3, यानी कि अगर इस जगह का हमको स्थान नंबरों में लिखना है तो 1 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्त? 1 3। अगर यही हम आपको यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ सड़क लिखे हुए हैं और नंबर उनके दिए गए हैं। अगर आपको यहीं पर कह दिया जाए कि आप 1 3 जगह पर पहुँचे, जगह का नाम नहीं बताया गया है एग्जैक्ट कौन सा है, सीधे बोल दिया गया है, नंबरों में बोला गया है कि आप जो 1 3 जगह है, 1,3 जगह है, वहाँ पर पहुँचे, हम आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो आप 1 3 समझिएगा। एक सबसे पहले देखिएगा जो क्षैतिज अवस्था में है, कोई भी चीज़ें हैं पहले क्षैतिज अवस्था में देखेंगे क्या है, तो आप देख सकते हैं 1 यह क्षैतिज अवस्था में है, ये हो गया। 3 देखेंगे जो ऊर्ध्वाधर अवस्था में, यानी नॉर्थ साउथ में जो सड़क गई हुई है, तो ये आपका ऊर्ध्वाधर यानी 3 गया है, यानी कि आप यहाँ पर आसानी से पहुँच जाएंगे। वहीं हमने आपको बोल दिया कि टी का पोजीशन बताइए,
किसका पोजीशन, टी का पोजीशन बताइए। तो सबसे पहले आप सब कुछ छोड़कर क्षैतिज अवस्था में जो भी रेखाएं होंगी उनका नंबर आप लिखना चाहेंगे। तो आइए लिखते हैं, क्षैतिज अवस्था में कौन सा नंबर है, 2, तो आप यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो नॉर्थ साउथ में, पहले ईस्ट वेस्ट लिखना है, उसके बाद नॉर्थ साउथ लिखना है। अब ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ साउथ में जो पोजीशन होगा वो पोजीशन जिस सड़क पर होगा उस सड़क का नाम लिखना है। अब देखिए नॉर्थ साउथ में कौन सा है, 5वां, यानी कि जब हमको टी पर पहुंचना होगा तो हमको 2, 5 संख्या का अनुपालन करना होगा। यही है दोस्त आपका निर्देशांक ज्यामिति। इसी प्रकार आप बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे, इन पर बनाएंगे और पता चलेगा आपको कि एक्स एक्सिस में कितना दूरी जाना है, वाई एक्सिस में कितना दूरी जाना है, वो हम आपको बाद के सेशन में बताएंगे। छोटा सा आपके लिए एग्जाम्पल था, आप देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है हमने जो अभी बताया सेम इसी प्रकार है, डिसाइड इसी प्रकार है। आप इसे पढ़िएगा, आराम से हो जाएगा। ये भी सिंपल है, व्यवहारिक क्वेश्चन है दोस्त, आप पढ़िएगा आसानी से हो जाएगा। चलिए दोस्त मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम देखेंगे 3.2 कार्तीय पद्धति। तो मिलते हैं दोस्त, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।